देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर 4 इंची वॉल बनवाते हैं तो उसे मजबूती के साथ कैसे बनवाएं और 4 इंची वॉल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये ध्यान में रखिए, अगर आप 4 इंची वॉल का काम करवाते हैं तो 4 इंची वॉल जो होती है वो है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए। यानी कि अगर आप फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर बनवाते हैं जिनमें बीम और कॉलम पर आपके पूरे मकान का लोड होता है, तो ऐसे मकान में जो इंटरनल स्पेस कन्वर्ट करने के लिए जिन वॉल का उपयोग किया जाता है वो है 4 इंची वॉल। अब इन्हें बनाया कैसे जाए जिससे इन्हें एक्स्ट्रा मजबूती मिल सके। देखिए, अगर आप 4 इंची वॉल का काम करवाते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 4 इंची वॉल जो ईंटें आती है वो दो प्रकार की आती है, एक लाल ईंट और दूसरी होती है काली ईंट जिन्हें फ्लाई ब्रिक्स बोला जाता है। अगर आप 4 इंची वॉल का काम करवाते हैं तो जो लाल ईंटें हैं इनके साथ में अगर आप 4 इंची वॉल का काम करवाते हैं तो ये ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि लाल ईंट की एक खासियत ये होती है कि ये सीमेंट के साथ इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इन्हें एक बार जुड़ने के बाद पूरी तरीके से निकाला ही नहीं जा सकता है। दूसरा, इसमें आप जो माल का उपयोग करते हैं उस माल का जो रेशियो है वो 1:3 का या फिर 1:4 का होना चाहिए, तभी आपकी जो 4 इंची वॉल है उसे एक्स्ट्रा मजबूती मिल सकती है। और इसमें जो कंक्रीट बेल्ट है, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो 4 इंची वॉल होती है इन्हें एक ही दिन में पूरा ऊपर तक यानी कि छत लेवल तक नहीं जोड़ा जा सकता है। इन्हें एक दिन में केवल 1 मीटर ऊंचाई तक ही जोड़ा जा सकता है और उसके बाद आपको इसमें कंक्रीट बेल्ट होता है जो डीपीसी होती है इसका यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। और इसमें जो राड है उसे 6 mm या 8 mm आपको डालना ज़रूरी होता है, तभी इस दीवार में आपको एक्स्ट्रा मजबूती मिल सकती है। अब दूसरा, इसमें एक बात और कि इसकी जो क्यूरिंग है वो कम से कम आपको 8 से 10 दिन तक करनी होती है, तभी ये जो दीवार है एक्स्ट्रा मजबूत होती है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो 4 इंची वॉल है इसका काम आप एक्सटर्नल यूज़ के लिए नहीं कर सकते, यानी कि अपने मकान में बाहर के तरफ आपको 4 इंची वॉल नहीं करनी है, क्योंकि इनकी मजबूती आपने इन्हें बनाने का तरीका कितना ही मजबूती से क्यों ना किया हो, इनमें वो बात नहीं होती है। ये सिक्योरिटी के हिसाब से उतनी सेफ नहीं होती है जितनी कि 9 इंची वॉल होती है। आपको यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। अब अगर बात करते हैं कि 4 इंची वॉल का एक एडवांटेज हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो दीवार है आप जो स्पेस डाइवर्ट करते हैं ये उनके लिए, यानी कि इन्हें पर्दे की दीवार के रूप में यूज़ किया जाता है। इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप अपना स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो इन वॉल को आसानी से हटा सकते हैं और इसमें जो आपको माल का जो लॉस होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप 4 इंची वॉल का काम करवाते हैं तो इसमें आपको जो बालू है, जो रेती आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मोटी रेती नहीं होनी चाहिए जो हम ढलाई में यूज़ करते हैं। अगर आप इस रेती का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो 4 इंची वॉल है वो इतनी मजबूत नहीं होती है। और अगर आप 4 इंची वॉल का काम करवाते हैं तो इसमें आपको रेती या तो बारीक रेती या फिर मीडियम रेती का उपयोग करना है, तभी आपकी जो वॉल है वो अच्छी मजबूत हो सकती है। अब देखिए, इसमें एक कारण और ये आता है कि हम जो है 4 इंची वॉल उसे एक्सटर्नल वॉल के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल करते। देखिए, इसमें जो पहला रीज़न है वो तो सिक्योरिटी का है कि ये जो दीवार एक्सटर्नल यूज़ के लिए इतनी मजबूत नहीं होती। दूसरा, जो 9 इंची दीवार होती है वो जो बारिश के समय जो पानी गिरता है उसे ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करती है और यही पानी घर में अंदर की तरफ नहीं दिखता है, जिससे सीडन विडन की समस्या आपको जो बारिश के कारण होती है उसे देखने नहीं मिलते। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल यूज़ में 4 इंची वॉल का काम करवाते हैं तो आपको जो बारिश में पानी गिरता है उसके कारण ये दीवार पानी जल्दी पकड़ती है और आपको लीकेज और सीपेज की समस्या भी इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये दीवार इसकी मोटाई कम होने के कारण ये सीडन जल्दी लेती है। आपको एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है। तो अगर आप एक्सटर्नल वॉल के रूप में 9 इंची दीवार का ही इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।